हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं कक्षा 12 की मानव भूगोल का 5वां चैप्टर प्राथमिक व्यवसाय, जो वार्षिक परीक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? फिर आखेट है, भोजन है, कृषि है, परंतु परिवहन नहीं है। अगला क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति द्वारा निम्न में से कौन सा व्यवसाय किया जाता है? तो उनके द्वारा आखेट किया जाता है। अगला है, अंगूर की कृषि किस कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो यह है भूमध्य सागरीय कृषि की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एकल कृषि नहीं है। तो ये मिश्रित कृषि नहीं है। किस प्रकार की कृषि में केवल सब्जी की खेती की जाती है? ट्रक कृषि में। निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? ये सभी आती है। इसमें चाय आती है, कॉफ़ी आती है, केला आता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? तो यह गेहूँ। कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा किस देश में कहा जाता है? तो यह ब्राज़ील में। सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? तो ये मिली है डेनमार्क में। सामूहिक कृषि का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो यह हुआ है सोवियत संघ में। अगला प्रश्न है किस व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधा प्रयोग कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है? यह करता है प्राथमिक व्यवसाय में। अगला है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगला है, आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर निर्भर है? तो यह है आखेट और भोजन संग्रहण पर। अगला, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को काल खगोज के नाम से जाना जाता है। अगला है, जलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो पशुओं के लिए पानी, चारा उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रह कर पशुपालन करना जलवासी पशुचारण कहलाता है। अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? नए चारागाहों की खोज में पशुचारक समतल पर्वतीय क्षेत्रों से लंबी दूरी तय करते हुए गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर, शीत ऋतु में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर प्रवास करते हैं। इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? उदाहरण दो। जिन व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इसके उदाहरण आखेट और शिकार करना, भोजन एवं वनोत्पाद एकत्रण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, खनन आदि। अगला है, वर्तमान में किन क्षेत्रों में आखेट का उद्गम किया जाता है? तो यह है कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों और टंगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा, उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड, तुग, याकुत या माई चकची लोगों के द्वारा, कालहारी मरुस्थल में बुश्मैन जनजाति के द्वारा, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति के द्वारा, मलाया में सेमोंग सकाई जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, पशुचारण व्यवसाय मुख्यतः किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो कह रहा है कि यह पशुचारण मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जलवायु उष्ण व शुष्क होती है। अगला है, पशुचारण के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अगर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये मिलेंगे आपको 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में।
शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान मिलेंगे आपको 30 डिग्री से 45 सेल्सियस के मध्य में। मरुस्थल मिलेगा, थार का मरुस्थल, कालाली मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल। अगला है पर्वतीय क्षेत्र मिलेगी आपको विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो ब्राजील में बोलते कंपाज, फिर दक्षिणी सूडान में बोलते हैं इसको पार्कलैंड, और सूडान में बोलते हैं इसको सवाना, रूस में बोलते हैं इसको स्टेपिज, और संयुक्त राज्य अमेरिका में बोलते हैं इसको पंपाज, और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसको डाउन्स। अगला प्रश्न है लाल कोलर श्रमिक कौन होते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग उनके कार्य क्षेत्र से बाहर घर से बाहर होने के कारण लाल कोलर श्रमिक कहलाते हैं। अगला है आर्किड कौन सी जलवायु प्रदेश में के निवासी होते हैं? तो आर्किड शीत एवं अति गर्म जलवायु प्रदेशों के निवासी हैं आर्किड। अगला है कृषि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो कृषि 9 प्रकार की होती है। एक होती है स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वहन कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, बागायती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि। अगला है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि आदिम जनजाति द्वारा वनों को जलाकर भूमि को साफ कर उस पर कृषि की जाती है। अगला है जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अगला है जीवन निर्वाह कृषि के प्रकार बताइए। तो 2 प्रकार की होती है, चावल प्रधान निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। बागायती कृषि की विशेषताएं लिखिए। इसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन तकनीकी, उदार वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यह एक फसली नकद कृषि है। ट्रक कृषि किसे कहते हैं? बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक के द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसलिए